अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। आप हमारे यूट्यूब चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, खुश आमदीद। हमारे साथ सीनियर साफी मौजूद हैं, अमजद शफीक साहब, जट साहब। आपको आज एक नित नया फ्रॉड और जो नौसरबाजी की होती है लाहौर में और जो पुलिस का सरदर्द बने थे वो गैंग पकड़वाने वाले ये हैं वो साफी जिन्होंने अपनी मदद के आपके तहत पूरी रैकी करके एक टीम बिल्ड करके ऑर्गेनाइज करके किस तरह नौसरबाजों को पकड़ा, क्योंकि ये खुद विक्टिम थे और किस तरह इन्होंने ये सारी कार्रवाई की और एक्चुअली हुआ क्या था और ये लोग करते क्या है, हाथ की सफाई करतब क्या। सबसे पहले आपने जो एफआईआर करवाई उससे स्टार्ट करें कि आपके साथ हुआ क्या और पुलिस कैसे पहुंची नहीं पहुंची, क्या मामला था। बहुत शुक्रिया वकार रियाज भाई, आपने मौका दिया मुझे डिस्क्राइब करने का। 3 तारीख का ये वाक़या है, मंडे का दिन था। 2:25 पर थाना फैसल टाउन की हदूद में यासर ब्रोस के पास 3 मनी एक्सचेंजर है। मैं वहाँ पे गया मनी एक्सचेंज करवाने के लिए। तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त जो है वो जो लतीफ़ साहब भी थे। हम मनी एक्सचेंज से रेट चेक करने के बाद बाहर निकले हैं तो हम क्या देखते हैं कि राइट साइड पे एक सिल्वर कलर की होंडा स्विफ्ट खड़ी हुई है। हमने उसको इग्नोर किया, हम रोड क्रॉस करने लगे, उन्होंने हमें हॉर्न किया, हॉर्न करके हमें अपने पास बुलाया। उनका तरीका वारदात यहाँ से शुरू होता है कि उन्होंने हमें अपने पास हॉर्न करके बुलाया, जैसे किसी को ड्रेस वगैरह के लिए बुलाते जी हैं। जी, ऐसे उन्होंने शो किया कि जैसे कार्ड शो करते हैं कि जैसे कोई उनको एड्रेस पूछना है। बिल्कुल ठीक है। मेरी जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हुई रोड से, तो हमने उनकी तरफ देखा तो हम आए कि शायद कोई एड्रेस पूछना चाहते हैं। जब उनके पास हम आए तो एक ड्राइवर था, एक साहब आगे बैठे हुए थे, वेल ड्रेस थे, उन्होंने टू पीस पहना हुआ था और एक खातून उनके पीछे बैठी हुई थी। जो साहब आगे बैठे हुए थे उन्होंने मेरे से मुखातिब हुए और इंग्लिश में मुझसे कन्वर्सेशन स्टार्ट की। मुझे उन्होंने कहा कि हम किसी को ये शो करवाना कि मैं फॉरेनर हूं। यस, एक्चुअली वो फॉरेनर ही हैं। बात उनका जो बाद में बताता हूँ मैं आपको कि वो ठीक क्या है, हुआ ठीक था। है, प्लीज। वो उनका बाई लुक भी उनकी फॉर्मर है, बाई फेस से आप जस्टिस करें तो वो उनकी लुक जो आती है वो फॉर्मर ही है और उनकी मिसेस भी जो है वो फॉर्मर है, ईरानी है। तो मुझे उन्होंने कहा कि हम तुर्किश हैं और हम पाकिस्तान में रहे हैं, तो हमें चूंकि आइडिया नहीं है कि यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, तो विल यू प्लीज शो मी यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है। तो मैं चूंकि उम्रे से अभी सऊदीया से आया ही था 3 दिन पहले, तो मेरे पास करेंसी पाकिस्तानी भी थी, सऊदी करेंसी भी थी। तो मैंने उनको सबसे पहले राइट पॉकेट में से अपना वॉलेट निकाला और उनको मैंने 500 का और 1000 का पाकिस्तानी नोट दिखाया। मैंने कहा ये पाकिस्तानी रुपया चलता है और ये होता है, ये 500 का नोट है, ये 1000 का नोट है और ये 5 कहते हैं इससे बड़ा कौन सा होता है। मैंने कहा 5000 का होता है, वो भी दिखाया। अच्छा, अब उनका मेंटल लेवल आप चेक करें, क्योंकि मेरी बाल छोटे छोटे थे, सर पे टोपी थी। उन्होंने गेस किया कि ये बंदा या तो सऊदीया में काम करता है, काम करने से आया, या फिर उम्रा करके आया, या काम करके अभी आया, इसके पास पैसे होंगे। तो नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि किसी ने इन्फॉर्म किया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल, अंदर जैसे अंदर बैंकों के लोग अंदर से जस्ट हम गए ही हैं, वही ना, तो हम रिपोर्टली कह देते हैं, हो मुमकिन जाता है, लेकिन मेरा अच्छा ज़ाती चलिए, ख्याल वो है तो कि ऐसा नहीं इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी आप अगला फेस बताएंगे कि क्या। हाँ। अच्छा। हुआ ये कि उसने फिर साथ ही इंग्लिश की बजाय ना अरबी में बात स्टार्ट कर दी। कि ये सऊदी से हाँ, सऊदीया से मुझसे कहता है कि अरबी में कहता है कि आप अरबी बोल लेते हैं। हाँ, तो कलम मैंने कहा कहते हैं अंत कलम अरबी। मैंने कहा माफी मुश्किल कलम अरबी माफी, क्योंकि मैं सऊदीया में रहा था, मुझे अरबी आती है, तो मैं अरबी में उससे बातचीत स्टार्ट करने लग गया। तो मुझे वो कहता है कि जो वहाँ पे करेंसी चलती है रियाल, वो उसमें से बड़ी करेंसी का नोट जो होता है वो मैक्सिमम कितना होता है। मैंने कहा 500 का होता है। तो अरबी में मुझसे पूछता है, मुझे कहता है कि है आपके पास। अब मेरी सेंस कुछ ऐसा करते हैं कि बंदा कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हिप्नोटाइज टाइप को करते हैं। तो मैंने कहा जी मेरे पास है अरबी। मैंने उसके बाद मैंने उसको एक नोट जो है अपनी लेफ्ट पॉकेट में से निकाला, जिसमें ये सऊदी करेंसी थी। मैंने पाकिस्तानी इधर रखे हुए थे और वो उधर रखे हुए थे। अब मैंने एक नोट निकाला और उसको मैंने शो किया, ऐसे दूर से शो किया। जब वो गाड़ी के अंदर बैठे थे, हम बाहर खड़े थे, मैंने शो किया। तो वो मुझे कहता है कि आप मुझे दिखाओ, और मुझे वो अरबी में कहता था खौफ आता है शेख, कि आप परेशान, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप मुझे दिखाएं। तो मैंने उसको दिखाया, लेकिन मैंने एक साइड से पकड़े रखा। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने कुछ पढ़ के मुझ पे फूंका है, या जो वो नोट उसने पकड़ा था ना उसके हाथ के साथ कोई चीज लगी हुई थी, उसने उसको कोई वो नशावर चीज जो है वो साथ लगाई है और सुंघाई है। तो मेरी जो सेंस है ना, नहीं वो कंट्रोल में नहीं, वो कंट्रोल आपको कर वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। फिर वो मुझे कहता है कि जो नया नोट है 500 रियाल का, आप मुझे वो दिखाएं। मैंने कहा नया नोट नहीं होता, ऐसे ही होते हैं सारे, ऐसी करेंसी होती है सारे, ये बड़े हैं जी सारे नए हाँ। नोट। तो वो मुझे कहता नहीं आप देखें, आपके पास होगा, आप निकालें। अच्छा, उसका जैसे माइंड को कंट्रोल किया, जो भी यस दे रहा है यस, जो मुझे वो डायरेक्शन दे रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और मुझे मैंने लेफ्ट पॉकेट में से जो है ना वो पैसे निकालने, जो मेरे साथी साथ थे वो मुझे मना कर इशारा करके, वो यार वो इसको एक नोट दिखाओ, इसको वो लाल वाला जो है वो नोट दिखाओ। जो लतीफ साहब जो मेरे साथ थे वो मुझे कह रहे हैं कि यार आप इसको एक नोट दिखाएं। मैंने वो नहीं दिखाया। मैंने उस जो ही उसने मेरे हाथ में पैसे देखे, वो गाड़ी से नीचे आ गया। गाड़ी से नीचे आया, पीछे से उसकी जो मिसेस बैठी थी वो भी नीचे आ गई, और उसने ना चाहते हुए मेरे हाथ से ऐसे पैसे पकड़ लिए हैं। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, मतलब आप मुझे कदम में है और आप अभी भी रेजिस्ट थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो वापस ले लूं इसे जी, लेकिन उसने आप पकड़ नहीं पाया। हाँ, उसने जो है ना वो फिर मुझसे पैसे पकड़ लिए। पैसे पकड़ने के बाद उसने नोट ऐसे उल्टे कर लिए,
उल्टे नोट करके उसने थोड़ा सा ऐसे उसको पैसों को किए और उसी बखेर दिया। बखेरने के बाद उसने पैसे जो है ना वो उसमें से शॉर्ट कर लिए और उस सफाई से करता दिखा चुका है। मैं बकायदा गौर से गौर से। उसके हाथों की तरफ देख रहा हूँ, जो मेरे साथ साथी खड़े थे वो भी देख रहे हैं, कहीं वो पॉकेट में हाथ नहीं लेके गया, कहीं पीछे नहीं लेके गया, ऐसे हाथ से पकड़े, और गिने ऐसे हैं ही आपके उसने काउंट सामने। किए, ऐसे ऐसे चेक किए, चेक करने के बाद ऐसे ही 20 वापस हजार ले थे गए। आपके पास? मेरे पास रियाल। उस वक्त 18,000 रियाल थे, 18,000 रियाल थे। 18,000 रियाल मेरे पास 20 थे। तकरीबन 20,000 रियाल थे और वो 20,000 में से 2,000 में ऑलरेडी खर्च कर चुका था, स्पेंड कर चुका था, बाकी मेरे पास 18,000 रियाल मौजूद थे। 18,000 रियाल जब उसने हाथ में पकड़े और उसने मुझसे ले लिए तो मैंने समझा कि यार ये मेरे सामने तो इसने लिए हैं और मेरे सामने ही मुझे वापस कर रहा है, तो इसमें कोई गायब करने की तो बात नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन में डाउट उस वक्त हो रहा था कि कहीं ये कोई नहीं, लेकिन जब आप ले चुके हैं और आप रख चुके हैं और उसके बाद आपके ज़हन में ख्याल आना स्टार्ट हो गया। जब इसने मुझसे पकड़े, हाँ। जब इसने मुझसे पकड़े वो ऐसे तब कर रहे हैं, तो तब तब मेरे ज़हन में आ रहा है कि कहीं मैं बड़े गौर से ऐसे करके उसके हाथों की तरफ देख रहा हूँ, जो मेरे साथी खड़े हैं चौधरी लतीफ साहब वो भी देख रहे हैं उसकी तरफ, उसके हाथों की तरफ देख रहे हैं कि कहीं कहीं कोई बीच में कोई हैंकी वैंकी न करे। बाखुदा उसने हमें पता नहीं लगने दिया और उसने जो है वो उसमें से पैसे निकाल लिए। अब पैसे उसने जब दिए तो वो नोट उल्टे थे और ऐसे बखेरे हुए थे, हाँ, तो ऐसे लगा ऐसे कि मुझे ज्यादा वापस है। किए, मुझे लगा कि ज्यादा है वैसे, और मैं देख रहा था कि मेरे सामने तो नहीं है, सामने चेक किए और सामने मुझे वापस कर रहे हैं। हाँ। मैंने ऐसे ही पकड़े पॉकेट में डाल दिए। अब वो निकल गए। जब वो बैठे हैं गाड़ी, जो ही उसने पैसे मुझे पकड़ाए हैं तो उस वक्त जो पीछे औरत थी उसने मेरी कंसंट्रेशन को मजीद डाइवर्ट करने के लिए ताकि उसको ये ख्याल ना आए कि पैसे कम है। वो बोली हाँ। वो बोली ना ले। कि ये उसके पास फॉरेन करेंसी थी, एक हाथ में ऐसे उसने मुट्ठी में पकड़े हुए थे और वो कहती है ये किधर से चेंज होगा, ये किधर से चेंज होगा। तुर्किश बात करते पहली बार ना इंग्लिश बोलते ना अरबी बोलते। ना बस मुझे लेकिन आपसे वो उर्दू वाली मामले में बात कर रहे हैं, उन्होंने इसका मतलब मुनज़्ज़म गैंग है मुनज़्ज़म और प्रॉपर यू आर नॉट द फर्स्ट वन हु इज विक्टिम। Yes. उनका काम ही यही है, वो लोगों को इसी तरह पकड़ते हैं। अच्छा, वो आपने ये डेला वाली और कैंप वाली भी जेल देखी होगी, वो ऐसे पकड़ते गिनते गिनते ऐसे पाओ हाथ नीचे डालते रहते हैं। हाँ। इसने अच्छा अब मजीद ये हुआ है कि वो निकल गए, अब जो ड्राइवर था वो तीसरा उधर से औरत ने कंसंट्रेशन डाइवर्ट की, जो ड्राइवर था उसने भी कर दिया। उसने मुझे जो है ना वो कहा कि ये मैंने इनको एयरपोर्ट से पे किया है, अब इनको तो कहाँ मैं ले अब इनको कहाँ लेके जाऊँ। मैंने कहा भाई ये फॉरेन मनी एक्सचेंजर हैं, जो मनी एक्सचेंजर हैं, इनके पास ले जाएं। लेकिन वो मुझसे बात करने के बाद गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठने के बाद हुआ ये कि उन्होंने फौरन गाड़ी स्पीडली शूटर निकल गए। स्पीडली वहां से निकले। तो मेरे माइंड में फौरन एक जो है ना वो बात आई कि मैंने इनका नंबर नहीं नोट किया, मैंने अपने साथी से कहा कि इनका नंबर नोट नहीं किया, ये मनी एक्सचेंजर के पास भी नहीं गया और बैठते साथ ही ये फौरन निकल गए। कहीं इन्होंने हमारे साथ कोई रंगबाजी तो नहीं कर ली, नौसरबाजी तो नहीं कर ली। उन्होंने कहा पैसे काउंट करें, मैंने जल्दी से पैसे निकाले, काउंट किए तो जनाब 13,000 सऊदी रियाल जो है ना वो बीच में खड़ा। क्या बात है, कितने पैसों में से 13,000 18,000 में से इन्होंने वो निकाल लिए, बाकी पैसे जो है ना वो मतलब है ना और निकल गए। और वो वारदात का तरीका ये है कि जो गाड़ी यूज कर रहे हैं रेंट की है और वो उसका गाड़ी का नंबर ही नजर नहीं आता। और पुलिस का ये आलम है कि आपने 15 पे 5 कॉल्स की हैं और घंटा गुजर गया हमारी पुलिस नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि उनका वारदात का तरीका ये है कि उन्होंने गाड़ियां 3-4 मुख्तलिफ किस्म की रखी हुई हैं जिसमें रेंट वाले भी खुद मुबैना तौर पे इन्वॉल्व हैं और कुछ वो पूरी कुछ नहीं करते। ये सारी चीजें बाद में पॉइंट आउट हमने की है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हमारे साथ ये हो गई तो उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की फौरन। वो आपने बता दिया उनको, हमने जरा थोड़ा स्क्रीज करना है शॉर्ट प्रिसाइज। 1 घंटा वेट करने के बाद 5 दफा कॉल की, पुलिस वाले नहीं गए। एक और एसएचओ हैं और थाने के आपस कॉल में की, कोई कोऑर्डिनेशन रेफरेंस दिलवा के पुलिस बुलाई है। पुलिस वो बुलाई। छोड़ दें, हमारा मसला ये है कि वो जो गैंग पूरा